राधे राधे सभी को। तो इस बार की बसंत पंचमी का ड्रेस कोड डिसाइड किया हमारे गणपति जी ने। आप जो शॉल देख रहे हैं गणेश जी की, ये पहले से ही आ गई थी और इससे मैचिंग हमारा पूरा मंदिर सेट इस बार ड्रेसेस में बन के आया। और बाहर मौसम देखिए कितना सुहावना और ठंडा है। तो पहला सरप्राइज गिफ्ट ये था, क्योंकि मैं कह रही थी इस बार सर्दी है, बारिश नहीं आई। तो सुबह उठते ही देखा बसंत पंचमी वाले दिन इतनी बारिश। ठाकुर जी भी ना दिल की बात सुन लेते हैं। और इधर ठाकुर जी का श्रृंगार करना हमने शुरू कर दिया। श्रृंगार करते हुए तो बाबा इनके नखरों की कोई लिमिट ही नहीं होती है। ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, ऐसे नहीं पहनना, वैसे नहीं पहनना, बट मज़ा आता, सुख मिलता है इस आनंद में, इस सेवा में। और भी 2 सरप्राइज़ गिफ्ट मिले मुझे इस दिन, पहला बारिश वाला और 2 अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सभी का श्रृंगार करके उनकी इत्र सेवा की मैंने, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को खुशबू तो बहुत ही प्रिय है, तो महकाना तो ज़रूरी है। अभी थोड़ा शीतकाल चल ही रहा है, तो हमने केसर के इत्र से ही सेवा की थी। तो दूसरा सरप्राइज़ बताऊं क्या मिला मुझे? मैंने लास्ट ईयर टारगेट लिया था 31 दिसंबर तक 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोवर्स करने का, बट वो हो नहीं पाया पूरा। और मुझे उसी दिन इंट्यूशन आ गया था कि मेरे 10,000 फॉलोवर्स पता नहीं बसंत पंचमी पे ही पूरे होंगे। और सीरियसली ऐसा हुआ। 22 तारीख को रात को 11 बजे मेरे 10,000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए। पता नहीं ठाकुर जी को क्या भाव था, वो इसी दिन मुझे ये खुशी देना चाहते थे, रंग के साथ मेरे पे अपनी कृपा भी बरसाना चाहते थे। तो ठाकुर जी की इत्र सेवा के बाद हम उनकी कर रहे हैं आरसी सेवा, यानी कि उनको उनका श्रृंगार दिखा रहे हैं। मैंने कई जगह पे सुना है कि जब ठाकुर जी को हम शीशा दिखाते हैं तो वो अपना श्रृंगार खुद ठीक करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसी कोई लीला हुई है? मेरे साथ अभी तक तो नहीं हुई है। तो आरसी सेवा के बाद हम ठाकुर जी की फूलों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है उनकी पुष्पों की सेवा। तो बसंती रंग के फूल मंगाए थे हमने। अच्छा हुआ ब्लिंकिट बाबा से एक दिन पहले ही मंगवा लिए, क्योंकि अगले दिन सुबह 23 तारीख को इतनी बारिश थी कि ब्लिंकिट भी नहीं चल रहा था। तो ब्लिंकिट बाबा धन्य हो, सबको बहुत अच्छी सहूलियत दे रखी है इन्होंने तो। और उसके बाद हमने ठाकुर जी के फूलों की होली खेलने के लिए फूल तोड़ने शुरू कर दिए। और ठाकुर जी के लिए हमने बनाया था इस बार ऑर्गेनिक कलर घर पे, तो वो भी हमने हमारी थाली में सजा लिया। और हम चल पड़े मीठे चावल बनाने के लिए। और मीठे चावल बनाते बनाते हम ठाकुर जी और श्री जी की कुछ लीलाओं की चर्चा कर रहे थे, उनके बारे में कुछ बातें कर रहे थे, क्योंकि उनकी तो हर लीला ही निराली है। तो उसकी बात करते करते चेहरे पे मुस्कान तो अपने आप आ ही जाती है। और देखिए हमारे मीठे चावल भी बनकर हो गए हैं बस तैयार। और दूसरी तरफ मेरी मम्मी ने तैयारी कर ली थी आलू पूड़ी की, क्योंकि भाई बसंत पंचमी है तो ठाकुर जी को स्पेशल और विशेष भोग लगना तो बनता है। और इधर भोग ताली हो गई है तैयार। तो चलिए अब चलते हैं ठाकुर जी को गुलाल लगाने। तो सबसे पहले हमने हमारे जितने भी श्री विग्रह हैं, जो भी ठाकुर जी के रूप में, श्री जी के रूप में हमारे वृंदावन में विराजमान है, तो सबसे पहले उनका गुलाल से श्रृंगार किया। गलचप्पे बनाए सभी ठाकुर जी के गालों पे, क्योंकि गलचप्पे बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद फूलों की वर्षा की, छोटी सी फूलों की होली करी उनके साथ। और फिर उनके लिए जो मीठे मीठे चावल बनाए थे उसका भोग भी उनको लगाया, क्योंकि मीठे चावल का भोग लगाना तो बनता ही है। मैंने ऑरेंज कलर के बसंती चावल बनाए थे, मेरे पास ऑरेंज फूड कलर था। मैक्सिमम लोग येलो कलर के बनाते हैं, बट पता नहीं इस बार मेरे ठाकुर जी को क्या हुआ कि उनको सब कुछ ऑरेंज या मस्टर्ड ही पसंद था। और इसके पीछे हमारे गणेश जी की लीला, क्योंकि उनकी ये शॉल कहीं से गिफ्ट में आई थी पहले से ही, तो उन्होंने सबका ड्रेस कोड ही मस्टर्ड करवा दिया अपने से मैचिंग। बहुत शरारती हैं हमारे गणपति बप्पा भी, बिल्कुल बाल रूप में है। इस बार गणेश उत्सव पे आए और वापस अपने घर गए ही, यहीं पे हमारे दिलों में बस गए। तो अब बात आती है तीसरे महा सरप्राइज़ की। तो वो तीसरा महा सरप्राइज़ ये है कि 2 दिन पहले ही मुझे अपने आप से इंट्यूशन आया कि जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सखी मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरा भाई तेरे साथ है, चल यूट्यूब चैनल बना और उस पर एक नई शुरुआत कर, अपनी कहानी की, अपनी यात्रा की, अपनी जीवन यात्रा की। तो अगर आप लोग भी मेरी जीवन यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे इस पेज से ज़रूर जुड़िए, मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि ठाकुर जी ने बहुत सी लीलाएं की हैं, मुझे मौत के मुंह से कई बार निकाला है। तो इसलिए आपको ये लीलाएं सुनने के लिए, ठाकुर जी का प्रेम भाव जानने के लिए जुड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, बाकी ठाकुर जी की मर्ज़ी। तो जैसे ही हमारी भोग सेवा पूरी हो गई, तो हम उसके बाद अब करेंगे ठाकुर जी की आरती पूरे भाव से, क्योंकि आरती करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि एक तो उनकी नज़र उतर जाती है, किसी की भी नज़र लगी हो तो आरती करने से, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, जो उनकी शयन आरती, सुबह की आरती, इन सब का ये मतलब होता है एक तो हम ठाकुर जी की उनको जगा रहे हैं या उठा रहे हैं, साथ में उनकी नज़र भी उतर जाती है कि किसी की कोई अलाम बला हो तो वो भी उतर जाए, क्योंकि अग्निदेव हर नेगेटिविटी अपने अंदर ले लेते हैं।
तो उनकी नज़र उतारने के बाद उनकी बलैयाँ भी उतार ली। और आप बिलीव करेंगे, जब उनकी बलैयाँ उतार रही हूँ ना, मेरे हाथ में कभी चुटकी नहीं बजी, इस बार चुटकी बज गई। तो मतलब नज़र लगी थी मेरे लाला को किसी की। तो इसलिए आप लोग भी खूब सारी बलैयाँ ले लो और मेरे पेज से जुड़े और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें।